सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? क्या बात है नचिकेत? सुहानी के साथ में गिफ्ट तो बनता है ना। हाउ रोमांटिक। सही जा रहे हो डैड, गुड। हैड टू। नचिकेत, यू श्योर एवरीथिंग इज ओके ना? करण कह रहा था कि तुम 2 घंटे पहले ही पहुंचने वाले थे। अब रागिनी, नील की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ आने के लिए निकली थी पर मुझे कैब ही नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने ही नील को कॉल किया आस्किंग हिम टू पिक मी अप। आई एम सो सॉरी, इसमें नील की कोई गलती नहीं। अरे ठीक है, जो भी हुआ अभी सब आ गए ना यहाँ पे, तो जिसके लिए आए वो करते हैं। चलो केक काटते हैं। चलो केक काटते हैं। हेलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय। आई एम सो हैप्पी। पहली बार मैं अपने मॉम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पिछले 15 साल में मैंने जितना कुछ मिस किया है वो सब कुछ मैं वसूल करने वाला हूँ। एक्चुअली अब मैं आपसे दूर रहने का अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी आदत सी हो गई है ना। सो विश यू अ वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइफ एंड होप कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ रहूँ। देख रही हो तुम्हारा बेटा कैसे पट बोलता जा रहा है। जो मुझे कहना था ना वो सब आगम नहीं कहती। I really love you। एक बचपन से लेके आज तक जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था ना, आप बिल्कुल वैसी हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्यूट और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। मॉम, we all need you। All the happiness to you। So happy birthday। थैंक्स। अब रो आप। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं आगम और सुहानी की तरह अच्छी बातें नहीं कर सकता, आप जानते हो, बट स्टिल मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके लिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच काफ़ी अनबन हुई है और मैंने हर बार आपको हर्ट किया है, हर बार नाराज़ किया है। लेकिन माँ, आई नेवर मेंट दैट। मैं आपको वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, हर वो चाहत जो आप चाहते हो। बट आपके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो भले ही गलत हो माँ, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आई लव यू माँ, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो, अब केक काटते हैं। अब रुकेगा तू? मेरे बच्चे बोल रहे हैं, मैं भी तो बोलूं। तेरी परमिशन हो तो तुझे भी बोलना है? तब सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ तुम्हें। आई एम श्योर तुमने सोचा होगा कि तुम और मैं कहीं जाके अकेले में चुपचाप डिनर करेंगे, और यहाँ मैंने सबको बुला लिया। लेकिन इसकी वजह है एक रागिनी, जिंदगी में कुछ पल, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, उन सब के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। और तभी रागिनी, मैं 15 साल बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस बात की कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैंने सोचा क्यों ना हम सब यहां आकर तुम्हें विश करें। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। राम, अगर तेरी परमिशन हो तो एक और बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी जरूरी बात है। अब और कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे, जल्दी बोलो ना। बोल रहा हूँ। जरा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा मुझे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा लगेगा, कुछ लोग हैं जिन्हें वो बात शायद ठीक ना लगे। मुझे लगता है रागिनी कि आज जो मुझे कहना है वो मुझे कहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के बाद रागिनी और मैं। हाँ हाँ डैड। डैड, कम ऑन डैड। कम ऑन डैड, कम ऑन।
रोनी, तुम यहाँ अचानक? अरे वाह, पहचान गए मुझे? ग्रेट। अब बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस करवा दो। आई डू इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रॉनी। मैं रूपाली का बॉयफ्रेंड हूं। मुझे देखकर चौंक क्यों गए तुम नील? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे बगैर पूरी कैसे हो सकती? क्या हुआ? काफी टेंस लग रहे हो तुम अचानक। मेरा यहां आना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं रोनी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा यहां आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से खबर मिली कि आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल शाम है और तुम एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इसीलिए मैं जानबूझकर यहां आया। और इससे पहले कि तुम इन लोगों से कुछ कहो, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या है ऐसा, क्या है रोनी जो तुम कहना चाहते हो? एक्चुअली बात यह है कि ये जो आदमी है ना, नचिकेत उर्फ नील खन्ना, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। इसने 15 साल पहले झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहा है। Shut your mouth। और मैं ये बात साबित कर सकता हूं। कहना क्या चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, बकवास तो तुम कर रहे हो, रागिनी के सामने झूठ बोलकर। क्या क्या झूठ बोला है मैंने रागिनी को, ये भी बता दो। तुम आज पार्टी में लेट क्यों आए नील? हाँ, कहां थे तुम और क्या कर रहे थे? नचिकेत, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना इसे कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। अरे रागिनी, ये किस मुंह से बोले? और तुम कितनी भोली हो, इसकी हर बात को मान लेती, तभी तो ये तुमसे झूठ बोलता है। अब बोलो ना नील, रागिनी के बर्थडे वाले दिन तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूपाली के घर गए। रागिनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम वहां अपनी पुरानी यादों को सेलिब्रेट कर रहे थे। नचिकेत, क्या बोल रहा है? नील, ये क्या बोल रहा है? मतलब तुम सुन क्यों रहे हो सब कुछ? ये बकवास किए जा रहा है। और जवाब दो ना, बताओ ना, क्या तुम गए थे रूपाली के घर पे? और यहाँ गया था। कौन सी बड़ी बात है इसमें? मैं गया था क्योंकि, छोड़ो ना, मैं इस समय सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। देख रोनी, I don't want to waste my time। मैं नहीं जानता कि तू यहाँ क्यों आया है, किस मतलब से आया है। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जाए। I've had enough of your nonsense। मैं यहां से नहीं जाऊं जब तक तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर। मैं कहीं नहीं जाऊं। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, वो तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक मिनट, डैड वहां मेरे लिए आए थे, मुझे वहां से लेने आए थे, दैट्स इट। मॉम, मैंने आज तक रूपाली मॉम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जानना चाहती थी कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी आदत है। इसलिए मैं उनके घर गई थी और वहाँ मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तब जाके डैड वहाँ आए थे, मुझे लेने आए थे। हम डैड ने कभी आपसे झूठ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। डैड तो आपको कॉल भी करने वाले थे, लेकिन मैंने रोक दिया थिंकिंग कि आज आपका बहुत स्पेशल डे है और ये सब सुन के आप बहुत अपसेट हो जाते। सॉरी,
डैड ने मेरी वजह से आपसे झूठ कहा। आपको जवाब चाहिए था ना, आपको आपका जवाब आपकी बेटी नहीं दे दिया, तो अब आप खामखा क्यों? आज इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं, उसे देख रहा हूं, उसकी आवाज सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है और मन करता है तुम्हारी ये बात सुनकर मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सालों का कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं मैं यहां पर, और आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। जिसका पाप है उसी को हवाले करके जाऊंगा। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा ये बाप एक विलन है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें बचपन से मेरे बारे में ऐसी बातें सुनाई गई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गया, लेकिन किसी ने मुझसे यह पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या थी। वही वजह है मैं आज बताने आया हूं। लेकिन ये सब कुछ आप बाद में नहीं बता सकते। आज मॉम का बर्थडे है, खुशी का दिन है। उनकी खुशी खराब करके आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ नहीं मिलेगा, और शायद बहुत कुछ मिलेगा। और जिस नील खन्ना की खुशी की तुम्हें इतनी फिक्र है ना, उसी आदमी ने मेरी खुशियां छीन ली। इसकी गलत हरकतों ने मेरी दुनिया बदल दी। इस आदमी की वजह से मैं रूपाली से अलग हुआ। इस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से अलग होना पड़ा। तुमने इसका झूठ तो रेक्टिफाई कर दिया, और सालों से मेरा जो नुकसान हुआ है उसे कौन रेक्टिफाई करेगा? डैड, सुहानी, तुमने इस आदमी का सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज मैं तुम्हें इसका दूसरा रूप दिखाऊंगा, और जब तुम वो रूप देख लोगी तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी कि तुमने इस आदमी को अपना बाप माना। रोनी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। कि पूछ भी क्यों रही हो इस आदमी से? तो कोई मतलब नहीं होता इससे बात करने का। मैं हूं, जो जानना है तुम्हें मुझसे पूछो। नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। मॉम, बिलीव मी, डैड सिर्फ मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने आए थे। दैट्स इट। ये जो बोल रहे हैं वो वजह है सुमन, आज वही दिन है जब 22 साल पहले रूपाली ने नील के सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। क्यों मिस्टर नील खन्ना, सच कह रहा हूं ना मैं? I don't even believe your nonsense, Ronnie. मतलब तुम कहीं से कोई डेट लेकर आ जाओगे, हमारे सर पर थोप दोगे और ये आशा करते हो कि हम तुम्हारी बात को मानेंगे। We'll take you seriously. Is that? कहीं से नहीं नील, मेरे पास सबूत है। रूपाली की ये डायरी, तुम्हें याद है ना रूपाली को डायरी लिखने की आदत थी? तो देखो उसने डायरी में क्या लिखा है। 18 मई 1993। आज वो हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने नचिकेत को प्रपोज किया, एंड गेस व्हाट, उसने भी तुरंत हां कर दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें मेरे लिए इतना प्यार था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे तो कई बार नील ने मुझे छुआ है, लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई वॉज थ्रिल्ड। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी कशिश उसके छूने में थी। आज नचिकेत ने मुझे प्यारा सा टेडी गिफ्ट, प्यार का इजहार करने के बाद उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट। मैंने पूरी रात उस टेडी को अपने सीने से लगा कर रखा। आई लव हिम सो मच, माय नचिकेत। तो क्या रोनी, तो व्हाट? मतलब ये रूपाली की डायरी के पन्ने पढ़ पढ़ कर तो क्या जताना चाहता है? यहाँ जितने लोग हैं सब जानते हैं, रागिनी भी जानती,
कि रागिनी से शादी हुई उससे पहले मेरा रूपाली का रिश्ता था, लेकिन जिस दिन रागिनी से मेरी शादी हुई उस दिन वो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर आज तुम क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर चले गए? अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ का बर्थडे छोड़कर अपनी प्रपोज एनिवर्सरी मनाने चले गए? क्या प्रपोज एनिवर्सरी? तू डायरी देख देख कर डेट बोल रहा है, मुझे ऐसी कोई डेट याद नहीं। और सुन, मुझे नहीं पता कि ये तेरी एंग्स ये कहां से आ रही है, किस बात का कोफ्त है तुझे, तू इतना नाराज क्यों है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि जिस दिन रागिनी और मेरी शादी हुई उसी दिन रूपाली के साथ मैंने हर तार काट दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। तू कब उसकी जिंदगी में आया, तुम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, प्यार नफरत झगड़े वगैरह वगैरह, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ना मैं जानता हूं ना जानना चाहता हूं, और जो तुझ पर बीती है उसका जिम्मेदार तू मुझे मत ठहरा, समझा? तुम हो जिम्मेदार नील खन्ना, तुम ही हो जिम्मेदार। फिर क्या ये चिल्लाने से, रूप दिखाने से क्या सच बदल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं कुछ समझ रहा हूं कि क्या कहना चाहता है। अगर तेरा और रूपाली का रिश्ता कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तो अपनी गलती मेरे सर पे मत थोप। मेरी कोई गलती नहीं थी। गलत हरकतें तो तुम्हारी और रूपाली की। क्या 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 गलत हरकतें रूपाली और मैंने की? सिर्फ दोस्त थे हम रोनी। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तुम्हारा रिश्ता दोस्ती के आगे बढ़ चुका था, तुम्हारी शादी से पहले भी, तुम्हारी शादी के बाद भी। अब बस भी करो रोनी। मैं सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स देख चुकी हूं। उससे यह साबित हो जाता है कि उसके पिता तुम हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से तुम ये बात कह रही हो ना, आई विश रूपाली भी उतनी ही कॉन्फिडेंट होती। जब रूपाली को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसके डिटेल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो क्या तू पैटर्निटी टेस्ट करवाया था तो क्या कहना चाहता है? सो व्हाट? I'll get to it. Listen to me. May 1998, वो पीरियड याद है तुम्हें रागिनी? Does it ring a bell? तब मिस्टर नील खन्ना यूएस में थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब वो वहां से लौटा, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यूएस में रूपाली से मिला था? उन दोनों ने वहां पे कुछ दिन साथ गुजारे, कुछ हसीन पल, कुछ दिन के, कुछ रात के, राइट? बोलो रागिनी, बताया था तुम्हें? नहीं ना? ऑब्वियसली, कैसे पता था? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, नील ने रूपाली के साथ टाइम स्पेंड किया था मेरी गैर मौजूदगी में, और उसके बाद नील इंडिया लौट आया, और फिर उसके ठीक 1.5 महीने बाद रूपाली प्रेग्नेंट हो। जब मुझे यह पता चला, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। I was on 7th heaven, क्योंकि उस टाइम पे मुझे तुम दोनों की हरकतों के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने रूपाली को उसके डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर पाली बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। I'm serious डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे का बाप कौन है। वो कोई मजाक नहीं था। She was damn serious about it. ये रहा वो रिपोर्ट, देखो, ये देखो वो रिपोर्ट, देखो रागिनी। तो इसमें भी तो यही लिखा है ना रोनी कि पिता तुम हो। रागिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, राइट? बाय गॉड्स ग्रेस फूली फली फैमिली है तुम्हारी। तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, क्या तुमने कभी भी अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था? रोनी! एग्जैक्टली माय पॉइंट। तुमने ऐसा नहीं करवाया था क्योंकि तुम श्योर थी कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। लेकिन रूपाली को डाउट था, रूपाली को डाउट था कि कहीं नील उसके बच्चे का बाप तो नहीं, और इसीलिए उसने वो पैटर्निटी टेस्ट करवाया।
And that's the goddamn point I'm trying to make. हो गया तेरा। अगर नहीं भी हुआ है तो आगे एक शब्द मत बोलना नहीं। मानता हूं कि रागिनी मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी में उसका वही दर्जा है जो तब था। मैं एक डॉक्टर हूं रोनी, आज तक जान बचाता आया हूं, इससे पहले कि आज मैं किसी की जान ले लूं। Want you to be. रागिनी, ये रागिनी, रागिनी।